सिलेंडर, पेट्रोल के दाम, तेल के दाम, अन्य सामग्री के दाम बढ़ते जा रहे हैं और साथ साथ आज बेरोजगारी भी बढ़ रहा है। इन सारी मुद्दे को लेकर आज युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरा। कम करो, कम करो, कम करो, कम करो। महंगाई, जिसको ज्यादा महंगाई लग जाए वो अफगानिस्तान चल जाए, वो पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान में जाके वोट दिया था क्या? हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को वोट दिया था? हमने इंडिया के। इन्होंने, इनका नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ये समय समय पर ये बीजेपी का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब उखाड़ फेंकना है भाजपा सरकार। क्या सिर्फ महंगाई मुद्दा रहेगा उखाड़ने के लिए? महंगाई के साथ साथ आज देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस प्रकार से महंगाई, गैस सिलेंडर, पेट्रोल के दाम, तेल के दाम, अन्य सामग्री के दाम बढ़ते जा रहे हैं और साथ साथ आज बेरोजगारी भी बढ़ रहा है। इन सारी मुद्दे को लेकर आज युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरा है और जब तक ये महंगाई, ये बेरोजगारी इस देश से खत्म नहीं होती, युवा कांग्रेस इसी प्रकार जनता के लिए, इस देश के युवाओं के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए इस सड़कों की लड़ाई लड़ते रहेगा और इनको कम करना पड़ेगा। और एक और मुद्दा है, जब हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आता है तो ये सारे मुद्दे फीके पड़ जाते हैं और वहाँ पर बीजेपी को वोट मिलता है। ये जो है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, ये समय समय पर ये बीजेपी का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। इन सारे मुद्दों से, महंगाई, बेरोजगारी, ये जैसे बड़े बड़े आम जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वो जबरदस्ती खुद ही खुद अपने प्रोपेगेंडे आगे लाते हैं और आपस में हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, यह देश सभी धर्मों का देश है, इन आपस में लड़वाने का काम करते हैं। उन सारी धर्मों को लड़वा के ये इन मुद्दों को पीछे छुपाना चाहते हैं और अपनी हार को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पिछले अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हिमाचल में जरूर कांग्रेस की जीत हुई है, तो क्या लगता है क्या वजह है उसकी? महंगाई है? जी हाँ, कहीं ना कहीं यह महंगाई की जो मार इस देश की जनता झेल रही है। अभी देखे होंगे आपने, जो बाई इलेक्शन हुआ था, उपचुनाव हुआ था, मैक्सिमम सीटों पर कांग्रेस ने वहां पर जीत हासिल की। मुंह की खानी पड़ी है भाजपा को। आने वाले 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं वहां भी भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई, बेरोजगारी, इन सारे मुद्दों की मुंह की खानी आज भाजपा खा रही है, उसका सबक इनको मिलेगा। अच्छा, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं उनको पहले बहुत महंगाई लगती थी। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, परेश रावल, अक्षय कुमार, ये सब ट्वीट करते थे, तो आज आप अपने साथ ले आते इनको भी कि यार देखो महंगाई है कि नहीं है। ये वैसे ही लोग हैं, जब देश में बढ़ती महंगाई है, जैसे कि स्मृति ईरानी भी पहले सड़कों पे उतरती थी, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी ट्वीट करते थे, लेकिन आज इनको महंगाई नहीं लग रही। आज ये महंगाई इनको डायन लगती है। आज ये जो है देश में जो बढ़ती महंगाई है, स्मृति ईरानी पर सड़कों पे उतरती थी, 10 रुपए के दाम के लिए सड़कों पे उतरती थी, लेकिन आज 900 रुपए पहुंच गया सिलेंडर का दाम। वो स्मृति ईरानी कहाँ है? इस देश की जनता, इस देश की महिलाएं पूछती है कि उनके सम्मान में आज एक महिला होने के नाते उनको सड़कों पे होना चाहिए। इन महिलाओं के साथ उनको सड़कों पे होना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि देश के दाम कम करो, इसके लिए सिलेंडर के दाम कम करो। शायद मुझे तो ऐसे ही लगता है देख के कि उनको अब नहीं लग रहा है। 400 रुपए उसको महंगा लगता था, लेकिन आज 900 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ गए। कई बार 1000 रुपए भी पहुंचे, लेकिन उनको 900 और 1000 रुपए के दाम भी आज महंगे नहीं लग रहे, लेकिन वो 400 के दाम उनको महंगे लगते थे। आज जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ते जा रहा है, निश्चित रूप से ये भाजपा सरकार अपनी चरम सीमा पर है। पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, आज युवा कांग्रेस को जिस तरीके से उतरना पड़ा है सड़कों पे, और देखा होगा अभी हाल में ही एक चुनाव हुआ जिस चुनाव में इन लोगों को हार का सामना करना पड़ा है। हार का सामना करने के कारण ही कहीं ना कहीं गैस और पेट्रोल के दाम का कुछ लाभ मिला। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप भाजपा को हराते हैं तो देश में आपको दाम कम होना नजर आना शुरू हो जाएगा और आने वाले समय में जनता ठान ली है कि देश में भाजपा को यहाँ से हटाएगी, भगाएगी और फिर से वापस कांग्रेस की सरकार लेके आएंगे। स्मृति ईरानी को लेकर यहाँ पर काफी सवाल है। नहीं, देखिए स्मृति ईरानी को लेके, स्मृति ईरानी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। स्मृति ईरानी का सवाल हो रहा है, उनके सवाल इसलिए हो रहा है जब देश में 1-2 रुपए महंगाई होती थी, जब गैस के दाम 1-2 रुपए बढ़ते थे, तब तो सड़क पे आके जाम लगा देते थे। मनमोहन सिंह को चूड़ियां बेचती थी, आज वो चूड़ियां टूट गई क्या? आज तो केंद्र में मंत्री है, कम करवाए ना मोदी सरकार से बोल के, वो भी तो महिला है। आज जब महिलाएं, गांव की महिलाएं ना गैस का बर्नल जला रही तो उनकी आंखों के आंसू जल रहे हैं। आज स्थिति ये बना दिया है। एक दिन में, आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था, एक दिन में 250 रुपए इन्होंने गैस, कमर्शियल गैस के दाम बढ़ा दिए। एक दिन में 250 रुपए इन्होंने बढ़ाया।
तो आज के टाइम इन्होंने ऐसा मांगा है, और उसके बाद कोई बोल भी नहीं रहा है। जो बोले वो गद्दार जो बोले इनके खिलाफ, इनके एक मंत्री काटे, एक नेता काटे हैं कि महंगाई, जिसको ज्यादा महंगाई लग जाए वो अफगानिस्तान चल जाए, वो पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान में जाके वोट दिया था क्या? हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को वोट दिया था? हमने इंडिया के। इन्होंने, इनका नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब तो मोदी सरकार 8 साल से है, क्या हुआ? महंगाई तो आज उससे कई गुना है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई है हमारे। आज भुखमरी का, जब 1965-66 की बात है, जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था कि जय जवान जय किसान, उन्होंने बोला था कि आदमी एक दिन भूखा रहे जिससे हमारे देश का अनाज बचे। आज स्थिति ये आ गई है कि आज आदमी को मजबूरी में भूखा रहना पड़ रहा है, क्योंकि आज महंगाई इतनी है कि गांव के लोग गैस नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और ये अभी यूएनए में जाके, वहाँ पे इटली में जाके भाषण दे के आए हैं कि हम देश को पॉल्यूशन मुक्त बनाएंगे। आज जब बिल से चूल्हा जलने लगेगा गांव में, आप किस तरीके से पॉल्यूशन मुक्त बनाओगे? क्या चूल्हा भी सौर ऊर्जा से जलाओगे? गैस का चूल्हा सौर ऊर्जा से थोड़ी ना जलेगा, वो तो जलेगा गैस या लकड़ी से। तो अब फिर से जब लकड़ी जलाने लगेंगी तो कहाँ से पॉल्यूशन मुक्त बनाएगा? देश को बेवकूफ समझे हैं मोदी जी। और आज बात ये करते हैं कि महंगाई है ही नहीं, इनको इनके कई नेता काटे। महंगाई कहाँ है? महंगाई का जब देश की, जब अभी आप सरकार में हो, आपको महंगाई नहीं लिख रही, आप सड़क पे उतर के तो देखो। आज लोग परेशान है। आज लोग जब जेब से 100 रुपए का पेट्रोल, 120 रुपए का पेट्रोल डलाते हैं ना, तो आज वो रो देते हैं, अंदर से रो देते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिए, ये बोलते ना 56 इंच का सीना, 56 देश चलाने के लिए 56 इंच का सीना नहीं, 56 इंच का दिल होना चाहिए हमेशा। ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे मोदी जी के पास 56 इंच का सीना हो ना हो, लेकिन दिल नहीं है उनके पास। दिल होता तो वो परिवार का महत्व समझते, और परिवार को भी समझते, और एक परिवार की गृहस्थियों को किस तरीके से, किस प्रॉब्लम में वो खाना बनाते हैं, किस तरीके से घर परिवार चलता है ना, वो इनको पता नहीं है। जब एक दिहाड़ी मजदूर महीने में 60 से 8,000 रुपए कमाता है, और आज 1 से 1,000 रुपए गैस सिलेंडर, एक महीने में 2-3 गैस सिलेंडर किसी भी परिवार में लग जाता है, और 2-3 हजार रुपए का गैस सिलेंडर पे खर्च नहीं कर सकता। उसकी मजबूरी है कि उसी धुएं में उससे महिलाओं की आंखें खराब हो जाती है, उनको सांस की बीमारी हो जाती है। लेकिन सरकार वही चाह रही है कि वो उसी धुएं में खाना बनाए। ये बोलते थे जब 2015 में बोलते थे कि पकौड़ा तलो रोजगार नहीं तो पकौड़ा तलो। हाँ, तो अब पकौड़ा तलने के लायक भी नहीं छोड़े मोदी जी। अब देश को 5 किलो चावल, 5 किलो आटे पे आपने निर्भर बना दिया है। 125 करोड़ देशवासियों को आपने 5 किलो चावल पे निर्भर बना दिया, जिससे इसके अलावा कुछ कर ना पाए। आपने देशवासियों को इंटरप्रेन्योर बनाना चाहिए, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत का नारा दे रहे थे, लेकिन हम खुद नहीं निर्भर है, अपने परिवार को हम नहीं निर्भर कर पा रहे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.